जिस पीएफआई का नाम पिछले कुछ दिनों में आपने बार बार सुना, जिस पीएफआई पर देश में दंगे भड़काने के आरोप लगे, उसे लेकर अब एनआईए फुल एक्शन में आ गई है। एनआईए ने आज 40 जगहों पर एक साथ रेड की। एनआईए की इस रेड में कई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट मिले, डिजिटल सबूत मिले, कैश मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छापे में 2 खंजर भी मिले हैं। जिहादी फैक्ट्री से इन दोनों खंजर का कनेक्शन क्या है, देश में एक बार फिर कैसे नफरत फैलाने की कोशिश हुई, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। आज हम इंडिया में देख रहे हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज मुस्लिम इज अ क्राइम। औरतों के सम्मान में बीजेपी मैदान में ये फिर उनका जुमला गलत हो गया। आरएसएस सिंदूर बरनत्ते, आरएसएस सिंदूर बरनत्ते, आरएसएस सिंदूर बरनत्ते, आरएसएस सिंदूर बरनत्ते। इंडिया में आरएसएस के टारगेट के लिए प्राइम टारगेट उनके लिए कोई है तो मुस्लिम कम्युनिटी है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आपने अभी अभी जो कुछ देखा वो पीएफआई के कुछ सैंपल्स हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नफरत वाली लिस्ट में अभी तक मोदी सरकार थी, आरएसएस थी, अब एनआईए भी आ गई है। पीएफआई को यह मंजूर नहीं कि उसकी जांच की जाए। पीएफआई को यह बर्दाश्त नहीं कि एनआईए उसके आसपास भी आए। अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो जवाब में ऐसी बयानबाजी होगी। एनआईए का काम क्या है आज इंडिया में? एनआईए का काम है एक 302 मर्डर केस को, एक 307 अटेम्प्ट टू मर्डर केस को, इन 153A केस को किस तरीके से टेरर केस में कन्वर्ट करें, यह टास्क एनआईए को दिया गया है। पूरे इंडिया में एनआईए कहां पर भी रेड करता है, रेड के बाद प्रेस रिलीज में लास्ट में एक लाइन आता है। वो लाइन में क्या लिखा जाता है? टेरर, क्रिएटिंग टेरर, क्रिएटिंग टेरर। केरल के कोझिकोड में पीएफआई ने अपनी ताकत दिखाई, एनआईए पर सवाल उठाया और जब एनआईए जांच के लिए पहुंची तो उसका विरोध किया। आरएसएस का एजेंडा अभी हिडन नहीं है, पहले हिडन था। अभी आरएसएस का एजेंडा हिडन नहीं है, आरएसएस का एजेंडा ओपन है। इस ओपन एंटी मुस्लिम एजेंडा को आरएसएस लेके गई है और उस एंटी मुस्लिम एजेंडा को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। एनआईए इस वक्त इसलिए एक्शन में है क्योंकि कुछ दिनों पहले पीएफआई के जिस ट्रेनिंग कैंप की जानकारी सामने आई थी उसमें एनआईए को कुछ ठोस लीड हाथ लगी थी। इसलिए एनआईए ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर अपना रेडार सेट कर दिया है। तेलंगाना में 38 ठिकानों पर एनआईए ने रेड की है। आंध्र प्रदेश के 2 ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। एनआईए का साफ कहना है इन ठिकानों पर टेरर एक्टिविटीज चल रही थी, दंगा फैलाने की प्लानिंग हो रही थी, हिंसक लड़ाके तैयार किए जा रहे थे और इन सब के पीछे है पीएफआई। पीएफआई के इस ट्रेनिंग कैंप का जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने इसके मास्टरमाइंड अब्दुल कादर को गिरफ्तार कर लिया। उसके 3 गुर्गे शेख शादुल्ला, मोहम्मद इमरान, अब्दुल मोबिन को भी अरेस्ट किया जा चुका है। ये आरोपी अब्दुल कादिर के मकान की पहली मंजिल है, ये अभी पूरी तरह से बनी नहीं है और ये जो जगह आप खाली यहाँ पर देख रहे हैं, हॉल नुमा जगह, पुलिस का ये कहना है कि इसी जगह पर अब्दुल कादिर उन बच्चों को कराटे सिखाता था। यहाँ के लोकल लोग जो हैं, मोहल्ले के लोग, वो हमें बताते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ पर कराटे सीखने आ रहा था वो यहाँ के नहीं है, वो नॉन लोकल हैं, क्योंकि मोहल्ले के बच्चे यहाँ पर नहीं आ रहे थे, बाहर से बच्चे यहाँ पर आते थे, कराटे सीखते थे। और इसी जगह पर जब पुलिस की रेड हुई, इसी जगह से ये सारे जो मटेरियल हैं जिसमें ये कहा गया है कि एक ऐसा बैनर पोस्टर उन्हें मिला है जो ये इंगित करता है कि वो पीएफआई से सक्रिय रूप से जुड़ा था।
पुलिस का ये कहना है कि कराटे की ट्रेनिंग के आड़ में वो कट्टरता की ट्रेनिंग दे रहे थे, किस तरह से दंगे फसाद हों देश में। बहुत क्लियरली जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि वो ये ट्रेनिंग देते थे कि अगर दंगा फसाद करवाना है धर्म के आड़ में तो वो कैसे होना चाहिए और उसकी ट्रेनिंग के लिए बच्चों को क्या क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डिफेंस के अलावा अगर किसी और पर भी अटैक करना है तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज उन्हें अपनानी चाहिए और कैसे इस काम को एग्जीक्यूट करना चाहिए। एनआईए को मालूम है कि अब्दुल कादर का नेटवर्क तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला था। वो तेलंगाना के निजामाबाद, जगतियाल, बैंसा और आंध्र प्रदेश में कर्नूल, कडप्पा, प्रकाशम और नेल्लोर जैसी जगहों पर ट्रेनिंग देने के लिए जाता था और इन इलाकों से कई नौजवान उससे ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे। अब्दुल कादर के घर से कुछ बुक्स मिली थी जिनमें लिखा था कि दंगा कैसे करना है, कैसे लोगों को भड़काना है, चाकू कैसे और किधर मारना है। आदमी को कैसा मारे तो किधर मारे तो मर जाता, कुछ दंगा हुआ तो कैसा करना, उसको कैसा ये करना, भड़काना, उसको घर में क्या पत्थर लगा के रखना और कारम पाउडर, मिर्ची का पाउडर रखा के रखना, गर्म पानी रखना, ऐसा बोल के पूरा वो मिनट बुक्स में खुद हैंड राइटिंग्स, वो ऑर्गेनाइजर्स का हैंड राइटिंग्स का बुक्स मिल गए वो बुक्स में। और कैसा वो लोगों को ट्रेन करना, और चाकू से मारे तो किधर मारना, कैसा चाकू को कैसा खींचना। हम सोचा ऐसा वायलेंस का वो वायलेंस का मोड़ है ये। अब्दुल कादर की गिरफ्तारी के साथ ही ये बात सामने आ गई थी। उसकी 26 लोगों की टीम थी। इन 26 जिहादियों ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में लगभग 200 लोगों को ट्रेनिंग दी थी। एनआईए के टारगेट पर वही 200 लोग हैं। एनआईए की रेड में 2 खंजर मिले हैं, कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, डिजिटल डिवाइस मिले हैं और 8,31,500 रुपए कैश मिला है। एनआईए ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। एनआईए जहां रेड कर रही है वहां सबूत जुटा रही है, पीएफआई का टेरर लिंक एस्टेब्लिश कर रही है, लेकिन पीएफआई के लोग इसे कम्युनल कलर दे रहे हैं। पीएफआई ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है जैसे सब कुछ बीजेपी और आरएसएस ने किया हो। पीएफआई बुलडोजर का मुद्दा उठा रही है, लेकिन सवाल यह है कि एनआईए की रेड में 2-2 खंजर क्यों मिले। एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है ये बुलडोजर? क्या है बुलडोजर? कितने आरएसएस वालों के घरों में बुलडोजर आए, कितने बीजेपी के घरों वाले में बुलडोजर आए? क्यों ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों में आ रहे हैं? क्यों? गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज है। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार, अलग अलग मामलों में इन सभी राज्यों पर पीएफआई का नाम आया है। दंगे की साजिश का आरोप लगा है, लेकिन पीएफआई के लीडर्स सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। देश भर में कई आतंकवादी घटनाओं में पुलिस ने पीएफआई का नाम लिया है, लेकिन यहां जमीन पर केरल में पीएफआई अपने आप को एक राजनीतिक संगठन के तौर पर पेश कर रहा है और ये सेव द रिपब्लिक मार्च इसी तरह की है। हालांकि यहां मलयालम में अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन एक बेसिक अनाउंसमेंट जो आप समझ सकते हैं उसमें कहा जा रहा है फासिस्ट हिंदू सरकार के खिलाफ ये पूरा मार्च निकाला जा रहा है और उसी के तहत 1000 से ज्यादा ये काडर यहां मार्च कर रहे हैं। केरल के कोझिकोड में पीएफआई की इस मजलिस में मंच पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सेव द रिपब्लिक, लेकिन भाषण में हिंदू मुसलमान चल रहा था। इंडिया में आरएसएस के टारगेट के लिए प्राइम टारगेट उनके लिए कोई है तो मुस्लिम कम्युनिटी है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर 20 करोड़ मुसलमान हैं
इन 20 करोड़ मुसलमानों को ना तो कत्ल कर सकते हैं, ना तो 20 करोड़ मुसलमानों को इंडिया से बाहर भेज सकते हैं। तो क्या करो? डिमोनाइज देम, एलियनेट देम, हरास देम, ऑप्रेस देम, सेकंड क्लास सिटीजन बनाओ। ये गोलवालकर ने कहा था और आज वही चल रहा है। पीएफआई के मंच से जो एजेंडा चलाया गया, हिंदू मुसलमान वाली बातें की गई, जांच एजेंसियों के खिलाफ लोगों को भड़काया गया, उसका इफेक्ट तुरंत सामने भी आया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही एनआईए की टीम पहुंची, उसका विरोध किया गया। एनआईए की टीम खाजानगर में इलियास नाम के एक व्यक्ति के घर सर्च करने पहुंची थी। एनआईए को वहां से कुछ संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स भी मिले, लेकिन कुछ लोगों ने पूरी स्ट्रेटजी के साथ एनआईए का विरोध किया। एनआईए शेम शेम के नारे लगाए। आंध्र प्रदेश के नांदयाल में भी वही सिचुएशन थी। एनआईए की टीम पीएफआई के लोकल लीडर यूनुस अहमद के घर सर्च करने पहुंची। जैसे ही लोगों को खबर मिली, तमाम लोग इकट्ठा हो गए। एनआईए के खिलाफ नारेबाजी की गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।